तारीख थी 18 मार्च। घड़ी में बज रहे थे 11:45। लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा था। सदन में कांग्रेस सांसद मनिकम टेगोर बोल रहे थे। ठीक उनके पीछे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। इस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचते हैं। राहुल गांधी सदन में बाकी सांसदों से मिलते हुए अपनी बहन के पास आते हैं और प्यार से उनके गालों को छूते हैं और फिर हाथ भी मिलाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बुधवार को तब से वायरल हो रही है जब से सदन के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को खरी खरी सुना दी थी। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया था कि सदस्यों का व्यवहार सदन के गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता और बेटी, मां और बेटी, पति एवं पत्नी भी मेंबर के तौर पर बैठते हैं। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी एक्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये शर्मनाक है कि लोकसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुनियादी संसदीय शिष्टाचार की याद दिलानी पड़ रही है। यह तथ्य कि कांग्रेस ने इस नासमझ आदमी को हम पर थोपा है, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो अपना परिवार छोड़कर भाग खड़े हुए, उनके लिए परिवार का परस्पर प्रेम समझना जरा मुश्किल है। जो परिवार का सगा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। भाई बहन जैसा प्यार, उनकी जैसी दोस्ती, उनकी जैसी एकजुटता नसीब वालों को मिलती है। ओम बिरला जी, आप स्पीकर हैं, कठपुतली नहीं। मामले पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये लोगों की सोच है कि जैसे ही राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के लिए बोलते हैं, लोगों के जो देश की जनता है उनके हित में बोलते हैं, तो बीजेपी ज़रूर उनको रोकते हैं। और अभी हाल ही मैंने देखा कि राहुल जैसे संसद में आए, उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को जिस तरीके से उन्होंने प्यार के तरीके से नमस्ते किया, या जो तरीका अपनाया वो खाली प्यार का तरीका था। यही तरीका हमें सिखाया गया है, हमारे बाप दादा के टाइम से हमें सिखाया गया है कि प्यार और स्नेह से सबसे मिलें और अच्छे रिश्ते रखें। हम रिश्ते रखते हैं, बीजेपी रिश्ते तोड़ते हैं। वो अपनी जो शादी है या जो मैरिज होता है उसी को वो महत्व नहीं देते हैं, तो वो क्या दूसरों को सिखाएंगे कि किस तरीके से अपने रिश्ते अपनाने चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि ज़रूर बहुत सारे मुद्दे हैं देश के जिस पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई का है, जो किसान हैं, जो राहुल ज़रूर इन मुद्दों की बात करते हैं, पर जैसे ही बात करेंगे तो कोई स्लोगन होगा बीजेपी की तरफ से, या जिस तरीके से भी उनको रोका जाए वो रोकने की कोशिश करते हैं। ज़रूर वो कुंभ की बात करेंगे और बस बीजेपी यही बोलेगी कि आप लोग कुंभ के मेले में क्यों नहीं गए। पर यह है कि देखिए, जहां कोई वीआईपी का अरेंजमेंट होता है, हमें वहां उस समय जाने की जरूरत नहीं है जिससे लोगों को कोई परेशानी आए। आपको ये भी बताते चलें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने बीच भाई बहन वाले प्यार को दिखाने में भी कभी हिचकते नहीं हैं। सदन में पहली बार जब सांसद प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची थी तो राहुल खुद अपना मोबाइल से वीडियो बनाते हुए देखे गए थे। लोकसभा स्पीकर जब राहुल गांधी को नसीहत दे रहे थे तब उसके बाद राहुल गांधी भी सदन में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर अपनी सीट से उठकर चले गए थे। लोकसभा से बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे स्पीकर पर आरोप लगाया था कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया।
I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया. और पहले मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं. वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड. और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे को बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए. और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी. देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है. भैया ये माइक मेरे मुंह में मत डालो, पीछे. लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है. जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता. ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है. जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते. सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे कि वो लाना पड़ा है. डिस्टर्ब किया था. आपके ऊपर कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष को मर्यादा में रहने की बात कही. मैंने कुछ नहीं किया है. तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है. मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला. ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया. मैंने कुछ नहीं बोला. आपको क्या मैं तो मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए. तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है. यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है. और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला. मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था. मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया. तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया. और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ. तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है.